प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर, दयालु कृपालु दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। ये सुंदर सा समय प्रभु ने दिया, प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जीवित है, हमारी सांस चालू है, वो पर केवल परमेश्वर की कृपा, वो दया है, परमेश्वर की दया है। अच्छा वातावरण प्रभु ने दिया है, हम अच्छे वातावरण में जी रहे, अच्छे देश में प्रभु ने हमें रखा है, केवल परमेश्वर की दया, उसकी कृपा है। तो प्रभु को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जैसे मैं पाप और पाप से किस प्रकार छुटकारा पाना, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा 5वां वीडियो है। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और हम वचन की ओर जाएंगे। बाइबल का वचन कहता है, गलातियों की पत्री इसका 5 अध्याय 16 नंबर का वचन। गलातियों की पत्री इसका 5 अध्याय 16 नंबर का वचन। बाइबल कहती है, आत्मा के अगुवाई में चलो, आत्मा में चलो, आप देह की लालसा, देह की वासना पूरी न करोगे। 5 अध्याय 16 नंबर का वचन, आत्मा में चलो, आप देह की वासना, देह की लालसा पूरी न करो। वॉक इन द स्पिरिट, ये शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लैश। आप आत्मा की अगुवाई में चलो, आप देह की लालसा पूरी न करोगे, क्योंकि आत्मा में चलो। वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलना है। ये एक तरीका है जिससे हम जो है पाप से मुड़ सकते हैं, पाप से मुड़ सकते हैं, पाप की आदत से मुड़ सकते हैं। सबसे बढ़िया मुख्य तरीका है, ये सबसे प्राइम मुख्य तरीका है कि आत्मा में चलना है। वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलना है। आत्मा में चलोगे तो हम जो है ये देह की लालसा पूरी नहीं करेंगे। पाप की लालसा पूरी न करोगे, देह की इच्छा पूरी न करें, पूरा नहीं करेंगे, देह की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। आत्मा में चलोगे तो आत्मा में चलना महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा क्या बोलता है वो सुनकर उस प्रकार चलना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए एक तरीका है आत्मा में चलना। आत्मा में किस प्रकार चलना, एक तरीका है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अन्य भाषा के ऊपर मैंने पहला ही वीडियोस बनाया है। अन्य भाषा में पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है। अन्य भाषा जो पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय, उसमें पूरे अन्य भाषा के बारे में विश्लेषण दिया गया है। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, ऐसा वचन में लिखा है। अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना करोगे तो आप आत्मा की अगुवाई में चलोगे। अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप आत्मा में चलते हो, और क्या होगा कि आप देह की इच्छा पूरी न करोगे। आप जो है आत्मा में चलते हो, वैसे पवित्र आत्मा जहां आपको ले चलता है वहां आप चलोगे, वहां आप जाओगे, और जो आत्मा अगुवाई करता है वही चीज बोलोगे और उसी प्रकार चलोगे। तो आप जो है देह की वासना उसको पूरा ना करोगे, पाप को पूरा ना करोगे, पाप की आदत आपके जीवन से छूट सकती है। तो ये अन्य भाषा जो है हर एक व्यक्ति बोल सकता है। अन्य भाषा हर एक व्यक्ति बोल सकता है, हर एक व्यक्ति। लेकिन ये हमारी बहुत सारे लोग, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी राय बताते हैं, कि अपना अपना जो है विचार बताते हैं कि सब लोग अन्य भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर आप हृदय से पूरी इच्छा करते हो, अब सच में इच्छा करते हो, और आप प्रार्थना करते हो, और पवित्र आत्मा के वरदान को आप पाते हो, और हृदय से इच्छा करते हो, तो परमेश्वर आपको जो है ये शब्द को देंगे। कभी 1-2 शब्द रहेगा, या फिर एक वाक्य रहेगा, या फिर कुछ वाक्य रहेंगे, या फिर भाषा दे सकता है, कुछ भी हो, प्रभु आपको देगा। अगर नियमित तौर पर आप उसको बोलते हो, अन्य भाषा में बातें करते हो, हर दिन अन्य भाषा में बातें करते हो, तो आप जो है आत्मा की अगुवाई में चलोगे। जैसे आत्मा बोलता है उस प्रकार करना है। जो आत्मा बोलता है वो न करके आप जो है खुद की इच्छा से आप जाओगे तो आप जो है पाप में गिर जाओगे। जैसे दावीद ने किया। दावीद जो है उसको लड़ाई पर जाना था, लेकिन वो सबको भेजकर वो जो है खुद जो है टहल रहा था, ऊपर टहल रहा था, और उसकी वजह से जो है क्या हुआ, वो बेतसिबा को उसने देखा और उसके पाप में व्यभिचार में गिर गया।
उसके पति को भी मार डाला, बेत्शेबा के पति उरिया को भी मार डाला, और जो है उस औरत के साथ व्यभिचार भी उसने किया। तो दावीद को जाना था लड़ाई पर, लेकिन वो आत्मा की अगुवाई थी लड़ाई पर जाना, लेकिन वो न करके वो क्या कर रहा, ऊपर टहल रहा था। तो उसने जो है नहाती हुई औरत को देखा और उसमें व्यभिचार में गिर गया। तो अगर आत्मा कुछ कहता है वो न करके आप दूसरा कुछ करोगे तो आप जो है शरीर की लालसा को पूरा करोगे। तो आत्मा में चलना और पवित्र आत्मा की भाषा में अगर आप जो है प्रार्थना करते हो तो आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आत्मा आपको ले चलेगा। और आत्मा आपको ले चलता है तो आप जो है शरीर की इच्छा को पूरा न करोगे। और ये एक तरीका है पाप से किस प्रकार छुटकारा पाना, पाप से मुक्ति पाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।